नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो हम देख रहे हैं कि इलेक्शंस के रिजल्ट आने शुरू हो चुके हैं, आ रहे हैं, ठीक है। और इन इलेक्शन रिजल्ट्स में कहीं गुजरात में बीजेपी जीत रही है और कहीं हिमाचल में कांग्रेस जीत रही है। इससे भी ज्यादा अगर हम देखें सुर्खियां, अगर कोई और पॉलिटिकल पार्टी भी बटोर रही है तो वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का बहुत बुरा हाल हुआ हिमाचल प्रदेश में। आम आदमी पार्टी गुजरात में भी चुनाव लगभग हार गई है, बट फिर भी आम आदमी पार्टी काफी चर्चाओं में है। देखो, अभी हमने देखा कि जब रिजल्ट आए दिल्ली में एमसीडी इलेक्शंस में, उसमें जो है बीजेपी हारी और आम आदमी पार्टी को पूरी मेजोरिटी मिली है। बट यहां पर हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कुछ अलग वजहों से न्यूज में है। और वो अलग वजह क्या है कि आम आदमी पार्टी को आने वाले टाइम में क्या मिल सकता है, नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल सकता है। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि नेशनल पार्टी कौन सी होती हैं हमारे देश में और कौन कौन सी नेशनल पार्टीज हैं, और एक नेशनल पार्टी होने का क्या क्या फायदा हो सकता है आम आदमी पार्टी को। ये सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। इससे पहले आप मेरे इंस्टा आईडी को एक बार देख लो, इसको मुझे जाके फॉलो करो इंस्टाग्राम पे। कोई आपकी क्वेरी है, किसी एग्जाम को लेके कोई डाउट है, मेरे को मैसेज करो, इनबॉक्स करो, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। ये क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं, इलेक्शन की बात कर रहे हैं, हम लोग इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन आपके सामने है रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, आपको मुझे ये बताना है कि इलेक्शन कमीशन जो है, कौन सा आर्टिकल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इलेक्शन कमीशन को अलाउ करता है कि वो इंडिया में क्या करवा सकता है, इलेक्शंस को करवा सकता है। ऑप्शंस आपके सामने है, आर्टिकल नंबर 344, ऑप्शन बी आर्टिकल 324, ऑप्शन सी आर्टिकल 333 एंड डी ऑप्शन इज आर्टिकल 370। कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर जरूर बताएं, मैं आपको सही आंसर दूंगा वीडियो के एंड में। तो ये आप देख रहे हो कि ट्रेंड चल रहे हैं, इलेक्शंस के रिजल्ट्स के ट्रेंड चल रहे हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें, मैं आपको यहाँ पे किस स्टेट के इलेक्शंस का बता रहा हूँ, गुजरात के इलेक्शंस का बता रहा हूँ। गुजरात की विधानसभा में लेजिस्लेटिव असेंबली में लगभग कितनी सीट्स हैं, टोटल 182 सीट्स हैं। और इन 182 सीट्स में बीजेपी कितनी सीट्स पर लीड कर रही थी, 157। एंड इसको आप लगभग फाइनली मान सकते हैं इस रिजल्ट को, बीजेपी 157 और एक बहुत ही बड़ी मेजोरिटी के साथ, जी हाँ, बहुत बड़ी मेजोरिटी के साथ बीजेपी जीती है गुजरात में। कांग्रेस की हार हुई है दोबारा से, कांग्रेस बहुत बुरी तरह हारी है सिर्फ 16 सीट्स में। और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आम आदमी पार्टी गुजरात की विधानसभा में अपनी प्रेजेंस को दर्ज कराने में कामयाब हो चुकी है। बट यहां पर देखने वाली बात यह कि बीजेपी ने अपना आज तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। लगभग 27 साल से बीजेपी जो है गवर्न कर रही है, बीजेपी पार्टी गवर्न कर रही है गुजरात को। बट उनका इस बार का जो इलेक्शन का रिजल्ट है वो सबसे बेहतर रहा, जिसमें बीजेपी ने 157 सीट्स को हासिल किया। तो अब जैसा मैं आपको बता रहा था कि सबसे ज्यादा सुर्खियां, मतलब ऐसा नहीं कहना चाहिए मैं, सबसे ज्यादा सुर्खियां बाकी पार्टीज के साथ, अगर बीजेपी ने सुर्खियां बटोरी गुजरात में, कांग्रेस ने सुर्खियां बटोरी हिमाचल प्रदेश में, तो साथ ही साथ आम आदमी पार्टी भी सुर्खियां बटोर रही है। रीजन की आम आदमी पार्टी को आने वाले कुछ दिनों में क्या मिल सकता है, एक नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल सकता है। इनफैक्ट आम आदमी पार्टी की अगर हम ट्विटर हैंडल को देखें, उन्होंने तो ट्वीट भी किया कि एक छोटी सी पार्टी को एक नेशनल पार्टी बनाने के लिए जनता का, देशवासियों का बहुत बहुत बधाई, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला कि हम अड़िग हैं कि भारत को दुनिया का नंबर 1 राष्ट्र बनाना है। तो उन्होंने अपने इस ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया। तो अब बेसिकली देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि गुजरात में जो आम आदमी पार्टी है वो लगभग 5 सीट्स पे लीड कर रही है। जब आपको पता ना 8 दिसंबर को वोटिंग की काउंटिंग होनी है, तो ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग आम आदमी पार्टी 5 सीट्स पे लीड कर रही थी। हालांकि जब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा तो हो सकता है इलेक्शन के पूरी तरीके से रिजल्ट आ भी चुके हों। और इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो अगर वोट शेयर, आम आदमी पार्टी का वोट शेयर कितना है, आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 13% के करीब देखा गया, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग इनफ होता है कि एक पार्टी को किस पार्टी का नेशनल दर्जा मिल सकता है, नेशनल पार्टी का दर्जा मिल सकता है। हालांकि कुछ और भी क्राइटेरियाज होते हैं, उसके बारे में भी मैं जरूर बात करूंगा कि नेशनल पार्टी बेसिकली होती क्या है। तो जैसा कि नाम के अगर अकॉर्डिंग हम देखें, नेशनल पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी प्रेजेंस हमें नेशनली देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू दोज पार्टी जो कि क्या होती है, रीजनल पार्टी। जैसे अगर मैं बात करूं शिरोमणि अकाली दल जो पंजाब में है, इसको आप एक रीजनल पार्टी मान सकते हो।
ठीक है। और इसके अलावा नेशनल पार्टी जो होती हैं ये ज़्यादातर ये इनके बारे में बोला जाता है कि इंडिया की ये बहुत बड़ी पार्टीज हैं, जैसे कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया, ये भारत की काफ़ी बड़ी पार्टीज मानी जाती है। और जो स्मॉल पार्टीज होती है जैसे कम्युनिस्ट पार्टीज वगैरह हो गया, कई जैसे सीपीआई हो गया ना, सीपीआई वगैरह, जैसे केरला में सीपीआई की सरकार है, तो इनको भी कभी कभी क्या होता है, इनको भी क्या मिला हुआ है, नेशनल पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है। और इसके अलावा देखो जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे और भी पार्टीज होती है, देखो जैसे डीएमके हो गया तमिलनाडु में, बीजेडी उड़ीसा, बीजेडी यानी कि बीजू जनता दल नवीन पटनायक की पार्टी, वाईएसआर जो आंध्र प्रदेश में है, बिहार लालू प्रसाद यादव जी की जो है आरजेडी पार्टी। ठीक है। इसके अलावा तेलंगाना में टीआरएस। तो ये वो कुछ पार्टीज हैं जो कि रीजनल पार्टीज हैं। ठीक है। इनका देखो क्या होता है, ये कभी कभार मुद्दे आते हैं, नेशनल मुद्दे, ये उसमें बोलते तो जरूर है बट इनको उतनी रिकॉग्निशन नहीं मिल पाती जितनी दूसरी पार्टीज को, लाइक फॉर एग्जांपल कांग्रेस पार्टी और इसके अलावा बीजेपी जब कुछ कहती है उनको मिलती है। ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ओके। अब एक नेशनल पार्टी को डिफाइन किस तरह किया जाता है, ऑब्वियस बात है ना, इलेक्शन कमीशन ने कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया डिफाइन किए होंगे जिसके बेसिस पे एक पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा एक अगर मान लो किसी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उससे वो दर्जा कभी छीना नहीं जा सकता, बिल्कुल छीना जा सकता है, प्रोवाइडेड वो कुछ जो क्राइटेरियाज होते हैं, जो कुछ कंडीशंस लेड डाउन करी जाती हैं बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उनको वो ना फुलफिल करे। ठीक है। एज पर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्शन सिंबल, इनकी एक हैंडबुक आती है, पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्शन सिंबल्स 2019 हैंडबुक। इसके अकॉर्डिंग एक पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा तब मिलेगा, देखो यहाँ पे कुछ मैंने, अब देखो आप स्क्रीन पे अपने देख रहे हो, 3 क्राइटेरियाज लिखे हैं, 3 क्राइटेरियाज। इन 3 में से अगर एक क्राइटेरिया कोई पॉलिटिकल पार्टी फुलफिल करती है तो उसको ऑटोमेटिकली उसको क्या मिल सकता है, एक नेशनल पार्टी का दर्जा मिल सकता है। जैसे देखो, इट इज रिकॉग्नाइज्ड इन 4 और मोर स्टेट्स। इसका मतलब ये है कि वो जो पॉलिटिकल पार्टी होगी उसको 4 स्टेट्स में एक रीजनल पार्टी का दर्जा मिलना चाहिए, या ये कह लो 4 स्टेट्स में एक स्टेट पार्टी का दर्जा मिलना चाहिए। अब आपके दिमाग में ये भी आएगा कि एक स्टेट पार्टी कौन सी होती है, तो ये देख लो, ये कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो कि एक अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट पार्टी बनना है तो उसके लिए चाहिए होते हैं। ठीक है। खैर अब मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, आपकी स्क्रीन पे दिए हुए हैं, आप इसको एक बार पॉज करके पढ़ सकते हो। दूसरा, अगर मैं क्राइटेरिया की बात करूं, अगर जो इफ इट्स कैंडिडेट्स पोल्ड एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स इन 4 और मोर स्टेट्स इन द लोकसभा और द असेंबली इलेक्शन एंड हैज एटलीस्ट 4 MPs इन द लोकसभा पोल्स, यानी कि जो लोकसभा इलेक्शन हुए हैं 4 स्टेट्स में, कम से कम एटलीस्ट 4 स्टेट्स में जो है, या कम से कम 4 स्टेट्स में कितना वोट शेयर होना चाहिए उस पार्टी का, 6% वोट शेयर होना चाहिए। और इसके अलावा उसके कम से कम 4 MPs होने चाहिए लोकसभा में। डन। और इसके अलावा तीसरा क्राइटेरिया अगर मैं बात करूं, उस पार्टी को 2% ऑफ द टोटल सीट्स, लोकसभा में जितनी भी सीट्स हैं उसका 2% उस पार्टी को मिलना चाहिए, कम से कम कितनी स्टेट्स में, 3 स्टेट्स में, या ये कह लो एटलीस्ट 3 स्टेट्स में। इन 3 क्राइटेरिया में से अगर कोई पार्टी एक भी क्राइटेरिया फुलफिल कर देती है तो उसको किस पार्टी का दर्जा मिल सकता है, नेशनल पार्टी का दर्जा मिल सकता है। ठीक है। तो अब बात यहां पे ये आ रही है कि आज के जो इलेक्शंस के रिजल्ट आए हैं उसने आम आदमी पार्टी को एक नेशनल पार्टी बनने में कैसे हेल्प कर दी। जैसे अगर हम बात करें, आम आदमी पार्टी जो है ये कुछ स्टेट्स में बहुत बड़ी मेजोरिटी के साथ सरकार में बना रही है, जैसे दिल्ली में काफी मेजोरिटी इंजॉय करते हैं आम आदमी पार्टी वाले, और पंजाब में तो पता है आपको 117 सीट्स में जब रिजल्ट आए थे तो आम आदमी पार्टी को 92 सीट्स आम आदमी पार्टी जीत पाई थी। ठीक है। और इसके अलावा गोवा के जो असेंबली इलेक्शंस हैं इसमें आम आदमी पार्टी को कितने परसेंट वोट शेयर मिला था, हालांकि आम आदमी पार्टी वहां पे सरकार तो नहीं बना पाई, पर कितना वोट शेयर मिला था आम आदमी पार्टी को, 6.77%। कितना मिला, 6.77%। तो अब गुजरात और हिमाचल के इलेक्शंस आए तो आम आदमी पार्टी के लिए एक, आप कह लो कि एक उनको स्टेट की कमी पड़ रही थी, या एक राज्य में एक लेजिस्लेटिव असेंबली रिजल्ट में कमी पड़ रही थी कि वो क्या बन सकती हैं, नेशनल पार्टी बन सकती हैं। ठीक है। 3 स्टेट्स में तो वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है ना एक रीजनल पार्टी का, उनको एक स्टेट और चाहिए थी जिसमें वो रीजनल पार्टी का दर्जा फुलफिल करे। तो अब
अगर मैं हिमाचल की बात करता हूं तो हिमाचल में तो आम आदमी पार्टी का बहुत बुरा हाल हुआ, इनको सिर्फ 1% वोट शेयर मिला। तो हिमाचल के रिजल्ट्स के बेसिस पे तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि आम आदमी पार्टी एक क्या बन चुकी है, रीजनल पार्टी बन चुकी है। बट हाँ दोस्तों, गुजरात में इसको 13% का वोट शेयर मिला है, ठीक है, जो कि रिक्वायर्ड कितना, मैंने आपको भी बताया ना थोड़ी देर पहले कि रिक्वायर्ड क्राइटेरिया कितना होता है, 6% वोट्स मिलने चाहिए। पर गुजरात में आम आदमी पार्टी को कितने मिले, दुगने से भी ज्यादा, यानी कि 13% के आसपास मिले हैं। और जो कि एनफ से रिक्वायर्ड अमाउंट से काफी ज्यादा होता है कि एक पार्टी को आप क्या दे सकते हो, एक रीजनल पार्टी या स्टेट पार्टी का दर्जा दे सकते हो। तो 4 स्टेट्स में इनको मिल गया दर्जा, पंजाब में इनको मिल चुका है, मिला हुआ था, दिल्ली में मिला हुआ था, गोवा में मिला हुआ था, और अब किस में मिल गया इनको गुजरात में भी मिल गया, ठीक है। और ये क्राइटेरिया इन्होंने फुलफिल कर दी हैं। और अब जो आम आदमी पार्टी है, जी हाँ, आम आदमी पार्टी अब पूरी एलिजिबल है एक नेशनल पार्टी बनने के लिए। अब क्या इसके फायदे होते हैं, ये जो क्लब है एक नेशनल पार्टी का जो क्लब होता है, इतना एलीट क्यों माना जाता है इसको, देखो क्या होता है। अगर हम देखें आज की डेट में कितनी नेशनल पार्टीज हैं, 8 नेशनल पार्टीज हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लाइक फॉर एग्जांपल बीजेपी, कांग्रेस, नेशनल पीपल्स पार्टी, टीएमसी ममता बनर्जी की, और एनसीपी है ना शरद पवार की, बीएसपी मायावती, सीपीआई और सीपीएम, ठीक है। ये वो पार्टी थे जो अभी तक के लिए क्या है, नेशनल पार्टी थे, ठीक है। इनफैक्ट आप देख सकते हो जो मुलायम सिंह यादव हैं, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी, नीतीश कुमार की जो है जनता दल यूनाइटेड, चंद्रबाबू नायडू वगैरह की जो पार्टीज हैं, ये वो लोग हैं जिनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है जो अभी एट प्रेजेंट नेशनल पार्टी का दर्जा जिन लोगों को नहीं मिला हुआ, ठीक है। इज इट क्लियर। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन के अकॉर्डिंग तो जो ये पार्टीज आप देख रहे हो, एनसीपी, टीएमसी, सीपीआई और बीएसपी, ये पार्टीज भी जो क्राइटेरिया चाहिए होता है, जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया एक नेशनल पार्टी बनने का, उस क्राइटेरिया को भी ये पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल नहीं करती, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ने इन पार्टीज को नोटिस भेजा कि क्यों ना आपको एक नेशनल पार्टी का जो आपको दर्जा मिला हुआ है वो दर्जा आपसे उसको ओवरटर्न कर दिया जाए, छीन लिया जाए। तो इसके जवाब में इन पार्टीज ने ये बोला कि हमें 2024 लोकसभा इलेक्शन तक का टाइम दीजिए, उसके बाद आपको जो डिसीजन लेना है आप ले सकते हैं, ठीक है। आई एम क्लियर और नॉट। और अगर मान लो इनसे ये दर्जा छिन जाता है इन पॉलिटिकल पार्टी से नेशनल पार्टी का, तो हमारे देश में सिर्फ 3 पार्टीज, जी हाँ सिर्फ 3 पार्टीज, एक बीजेपी, एक कांग्रेस और एक आम आदमी पार्टी, यही 3 पार्टीज रह जाएंगी जिसको एक नेशनल पार्टी का दर्जा मिला होगा। अब आम आदमी पार्टी के लिए क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, एक अगर वो एक नेशनल पार्टी इलेक्शन कमीशन उनको अनाउंस कर देती है, तो देखो इलेक्शन कमीशन अगर उनको एक नेशनल पार्टी अनाउंस करती है तो इनका जो एक चुनाव निशान होएगा, इलेक्शन सिंबल होएगा, ये पूरे देश में अनचेंज रहेगा। जो आपको पता है इनका इलेक्शन सिंबल क्या है, ब्रूम, झाड़ू, वो क्या रहेगा पूरे इंडिया में बिल्कुल क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा, कहीं पे भी इलेक्शन हो। इसके अलावा जो इनके ये जो पार्टीज हैं ये ब्रॉडकास्ट करी जाती हैं आकाशवाणी, दूरदर्शन वगैरह पे ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शंस। 40 के आसपास ये क्या रख सकते हैं, अपने जो स्टार कैंपेनर्स होते हैं वो रख सकते हैं। और इसके अलावा इनको क्या मिल सकता है, एक सरकारी जमीन मिल सकती है अपनी पार्टी का हेडक्वार्टर बनाने के लिए। जैसे दिल्ली में आपने देखा होगा बीजेपी का जो एक हेडक्वार्टर है वो एक काफी बड़ी जगह पे बना हुआ है, और इनफैक्ट कांग्रेस को भी काफी बड़ा एक लैंड मिला हुआ है जहां पर उन्होंने अपना पार्टी का हेडक्वार्टर बनाया हुआ है दिल्ली में। तो आम आदमी पार्टी इन सारी चीजों के लिए क्या हो सकती है, एलिजिबल हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जानने वाली बात ये है कि क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस को रिप्लेस कर रही है क्या, ठीक है। तो ये देखने वाली बात है ना कि क्या आम आदमी पार्टी रिप्लेस कर रही है कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि जैसे आप देख सकते हो कि बीजेपी और कांग्रेस एक कट्टर राइवल्स माने जाते थे, बट आज की डेट में जो क्लियर राइवल्स बन चुके हैं वो है बीजेपी और आम आदमी पार्टी। बाकी आने वाला टाइम बताएगा, आने वाले दिनों में हमें पता है आने वाले अगले साल में राजस्थान में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, यहाँ पर भी चुनाव होने हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और कर्नाटका में बीजेपी की सरकार है। तो 2-2 पे अभी मुकाबला चल रहा है। अगले साल इन स्टेट्स में इलेक्शन होने हैं, तो देखना पड़ेगा कि कौन यहाँ पर सरकार बनाता है। तो ये सारी चीजें हमें अगले साल में पता लग जाएंगी, ठीक है। तो ये आई होप आप लोगों को वीडियो से पता लगा होगा कि एक नेशनल पार्टी किस तरह बना जाता है और आम आदमी पार्टी कहाँ स्टैंड कर रही है नेशनल पार्टी बनने के लिए। क्लियर और नॉट, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ जानने को मिला होगा।
तो अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को पता लग गया होगा अभी तक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन, आर्टिकल नंबर 324। और इलेक्शन कमीशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में आता है? पार्ट नंबर 15 में आता है इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए इस वीडियो के एंड तक। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। दिस इज उदित साइनिंग ऑफ एंड आई होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।